हेलो शलोम, सबको जय मसीह की। मैं हाना अब्राहम फिर से एक बार हमारे चैनल एम्पावरिंग वर्ड विद हाना अब्राहम में आप सबका स्वागत करती हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने हम पे अनुग्रह किया और हमें समय दिया कि हम आप सबके साथ प्रभु के वचन को बांट सके। और मैं आशा रखती हूँ कि आप सब लोग प्रभु में आनंदित होंगे। तो आज हम दुआ करते हैं कि आज की जो बाइबल स्टडी है वो प्रभु यीशु के नाम में आशीषित हो। यस आमीन। और आइए हम आज बाइबल में से सफानिया नबी की किताब में से हम सीखने वाले हैं। पिछले दिनों में भी हमने बहुत सारे नबी की किताब पर हमने स्टडी की थी और सीखा था कि परमेश्वर का स्वभाव कैसा है, परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं। बहुत कुछ परमेश्वर के बारे में हमने जाना था। तो आज भी हम सफानिया की किताब में से जानेंगे कि परमेश्वर का और जो नेचर है वो हम आज सीखने जा रहे हैं। यस आमीन आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जितने भी लोग, जितने भी व्यूअर्स हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सबको मेरी और हान्ना की ओर से जय मसीह की। और जैसा कि हान्ना ने बताया कि आज हम बाइबल में से सफानिया नबी की जो किताब है उसके ऊपर बाइबल स्टडी करने वाले हैं। सफानिया नबी की किताब, उसका पहला अध्याय और दूसरे अध्याय की जो तीसरी आयत है उसके ऊपर, वहां तक आज हम स्टडी करने वाले हैं। लेकिन स्टडी में जाने से पहले ये जो माइनर प्रॉफिट्स है या बाइबल में जितने भी प्रॉफिट्स के बारे में लिखा गया है, जिनके वचन आज भी हमारे पास बाइबल में मौजूद है, उनके ऊपर मैं एक दो बात शेयर करना चाहता हूं। ये जो प्रॉफिट्स थे, इन सब में एक बात कॉमन थी कि सभी प्रॉफिट्स ने, परमेश्वर ने उनको जो मैसेज लेके भेजा वही मैसेज उन्होंने लोगों तक पहुंचाया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि अगर मैं ये मैसेज दूंगा, परमेश्वर का ये वचन सुनाऊंगा तो लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, लोगों को बुरा लग जाएगा, राजा को अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा उन्होंने कुछ नहीं सोचा। ना ही ये लोग किसी से डरते थे। परमेश्वर ने जैसा उनको मैसेज दिया वही मैसेज उन्होंने लोगों तक पहुंचाया। कई बार परमेश्वर ने न्याय का मैसेज लेकर यहूदी प्रजा के पास इन प्रॉफिट्स को, इन नबी को भेजा था। जैसे बहुत कड़वा मैसेज होता है उसी तरह से, यस, जो कानों को सुनने को अच्छा ना लगे। पुराना जो नियम है, वहां पे जब भी प्रॉफिट की एंट्री होती थी तो सब लोग डर जाते थे। क्योंकि अक्सर ज्यादातर प्रॉफिट्स तब ही मैसेज लेके आते थे जब लोग परमेश्वर से दूर चले गए होते थे, जब वो लोग मूर्ति पूजा में लग गए होते थे, जब जो राजा हुआ करता था वो यहोवा की दृष्टि में, नजर में जो बुरे काम थे वो किया करता था, तब ज्यादातर प्रॉफिट्स की एंट्री हुआ करती थी। तो लेकिन फिर भी वो लोग डरते नहीं थे। कई बार पुराने नियम में हम देखते हैं कि प्रॉफिट्स को परमेश्वर का वचन सुनाने की वजह से मार दिया गया था। राजा जो था वो कई प्रॉफिट्स को मार देता था, उनका कत्ल करवा देता था। लेकिन फिर भी ये जो प्रॉफिट्स थे, जो परमेश्वर ने जो मैसेज दिया था, वही मैसेज जाकर वो लोगों तक पहुंचाते थे। वो ना उनमें से कुछ कमी करते थे, ना उनमें अपनी कोई बात डालते थे। और आज का जो समय चल रहा है, तब ये जो बात है वो बहुत ही रिलेवेंट बन जाती है। क्योंकि आजकल भी हम बहुत सारे मैसेजेस सुनते हैं, प्रभु के वचन को सुनते हैं। अलग अलग परमेश्वर के जो दास है वो परमेश्वर का वचन लेके आते हैं। लेकिन आज एक बात की मैं ये बोलूं कि कमी दिख रही है कि परमेश्वर का जो न्यायी स्वभाव है उसके ऊपर लोग बहुत कम बोला करते हैं। हाँ, परमेश्वर का जो ग्रेस है, परमेश्वर का जो प्रेम है, उसके ऊपर ज्यादातर प्रीचिंग हो रहा है और वो अच्छी बात है, उसमें कुछ गलत नहीं है। हमारा परमेश्वर दयालु परमेश्वर है। प्रभु यीशु में हमें उसकी कृपा मिली है, तो हमें वो तो प्रीच करना ही है। लेकिन साथ साथ हमारा परमेश्वर न्यायी परमेश्वर भी है, वो भी प्रीच करना उतना ही जरूरी है।
और अगर नए नियम में हम देखें तो यीशु के मुंह से ही सबसे ज्यादा हमें नरक के बारे में बात जानने को मिलती है। यीशु जब भी कोई पैराबल सुनाते थे तो अंत में, वो पैराबल के अंत में ये लिखा होता था कि और वहां दांतों को पीसना और रोना होगा। ये किसका पिक्चर है? ये हेल, नरक का पिक्चर दिखाई देता है हमें। तो खुद यीशु के मुंह से हमें परमेश्वर का न्यायिक जो स्वभाव है उसके बारे में पता चलता है। तो हमारा भी ये फर्ज है, हमारा भी ये एक ड्यूटी है कि हम भी परमेश्वर का जो पूरा जो स्वभाव है उसके बारे में लोगों को प्रीच करें। जैसे कि जो बच्चे होते हैं उनके लिए उनके पिता को क्या पसंद है वो भी जानना बहुत उनके लिए जरूरी है, और जो उनको नहीं पसंद है वो भी जानना उतना ही जरूरी है। तो हमारा जो परमेश्वर है वो हमारा पिता है। और यीशु ने ये कहा है कि मुझे और परमेश्वर को जानना यही अनंत जीवन है। तो हमारे लिए तो यही काम है कि हम किस तरह से परमेश्वर को जानें। तो जब हम बाइबल को पढ़ेंगे, जब हम उसके वचन को पढ़ेंगे, जब हम ये जो नबियां हैं इनकी किताब को पढ़ेंगे, तब हम परमेश्वर को पूरी तरह से जान पाएंगे। तो इसलिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये जो सफानिया नबी की जो किताब है उसके द्वारा हम परमेश्वर को और अच्छी तरह से जान पाए और अच्छी तरह से समझ पाए। तो मैं यहाँ सबसे पहले पूछना चाहती हूँ कि सफानिया जो नाम है उसका मतलब क्या है? सबसे पहले उनका जो नाम है उसका मीनिंग हम जान लेते हैं, बाद में दूसरा जो बैकग्राउंड है वो जानेंगे। तो और ये पूछने का मतलब इसलिए है क्योंकि जो किताब है, जो नबी की किताबें है बाइबल में, उन सबका एक पर्टिकुलर अर्थ है। यस। तो मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि सफानिया का ऐसा ही कोई मतलब होगा। यस। और बाइबल में तो जो नाम है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बाइबल में जिन जिन लोगों के जो नाम है वो किसी ना किसी तरह से किसी बात के साथ जुड़े हुए होते थे, कुछ रिवील करते हैं। जैसे कि जो प्रॉफिट जो मूसा थे, उनका मतलब ये था कि पानी में से निकाला गया। तो आप जानते हैं कि वो जब छोटे थे तब उनकी माँ ने उन्हें एक पेटी में रख के नदी में बहा दिया था, और जो फारून जो राजा था उसकी लड़की ने वहां से मूसा को ले लिया, मतलब पानी में से निकाल लिया उसको, तो इसलिए उनका नाम पड़ा मूसा। इसी तरह से अगर हम यीशु की बात करें तो यीशु के नाम का अर्थ ये होता है कि बचाने वाला, छुड़ाने वाला, सेवियर। तो नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सफानिया नबी का जो नाम है उसका अगर हम अर्थ देखें तो वो 2 शब्दों से बना हुआ है। पहला वर्ड है सफन, जिसका अर्थ हिब्रू में होता है छुपा हुआ, और दूसरा शब्द है या, उसके बारे में आप सब लोग जानते होंगे, मतलब कि यहोवा परमेश्वर। तो इसका एक मीनिंग ये हो सकता है कि छुपा हुआ परमेश्वर, या परमेश्वर ने अपने आप को छुपा लिया है, ये एक अर्थ हो सकता है। और यदि हम सफानिया नबी के समय के बारे में बात करें तो 70 साल गुजर गए थे और परमेश्वर का वचन आया नहीं था। तो उस सेंस में हम ये कह सकते हैं कि जैसे परमेश्वर ने यहूदी लोगों से अपने आप को छुपा लिया था, उन्होंने उन लोगों से बात करना बंद कर दिया था, ये एक मीनिंग है। लेकिन इसका एक और भी मीनिंग है, इसका एक और मीनिंग ये भी हो सकता है कि सफानिया मतलब कि परमेश्वर ने जिसको छुपाया, सफानिया मतलब उसका मतलब ये कि परमेश्वर ने ही सफानिया नबी को छुपा लिया। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में मैं आगे आपको बताऊंगा कि क्यों मैं ये मानता हूं कि यही सही मीनिंग है कि परमेश्वर ने जैसे कि सफानिया नबी को छुपा दिया था। अच्छा, तो और आगे हम ये जानना चाहेंगे कि वो कौन सा समय था जब सफानिया नबी को परमेश्वर ने अपना मैसेज लेके भेजा था, और किसके पास भेजा था,
वो हम जानना चाहेंगे। यस यस। सबसे पहले ये बता दूं कि इज़राइल के जो 2 कुल थे, उसमें से इज़राइल का जो कुल था वो ईसा पूर्व 721 में ऑलरेडी बंधुआई में जा चुका था। उन लोगों को असीरियन एम्पायर ने गुलाम बनाकर वो उनको बंधुआई में ले जा चुका था। तो अभी इज़राइल के जो 2 कुल थे, इसमें से अभी बस यहूदा का कुल बचा है। और दो राज्य थे ना? यस, इज़राइल सुलेमान राजा की मौत के बाद जो इज़राइल का जो पूरा जो राज्य था वो 2 हिस्सों में बट गया था। एक था इज़राइल का कुल और दूसरा था यहूदा का कुल। तो इज़राइल का जो कुल था वो तो ऑलरेडी बंधुआई में जा चुका था, तो बच गया था यहूदा का कुल। और तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सफानिया नबी ये जो मैसेज लेके आए थे वो यहूदा के कुल के लिए, यरूशलेम के जो लोग थे और यहूदा के राज्य में जो लोग बसने वाले थे, वो उन यहूदियों लोगों के लिए परमेश्वर ने ये वचन भेजा था। सफानिया नबी के बारे में और बाइबल में किसी जगह पे कोई रेफरेंस हमें नहीं मिलता। मतलब उनके बारे में किसी और जगह पे बाइबल में कोई उल्लेख नहीं है। खाली यही सफानिया नबी की जो किताब है और उसकी जो पहली जो आयत है उसमें हमें कुछ जानकारी मिलती है, तो वो वर्ष हम पढ़ना चाहेंगे। सफानिया नबी की किताब और उसका पहला अध्याय और उसकी पहली आयत। आमोन के पुत्र यहूदा के राजा योशिया के दिनों में सफानिया के पास जो हिजकिय्याह के पुत्र अमारिया का परपोता और गदालिया का पोता और कुशी का पुत्र था, यहोवा का यह वचन पहुंचा। यस, तो ये जो पहली जो आयत है उसमें हमें कई सारी डिटेल्स मिल जाती है। सबसे पहली बात, सफानिया नबी का जो समय था वो योशिया राजा के राज्य उसका जब चल रहा था, वो जब राजा था योशिया राजा तब का है। दूसरी एक बात कि ये जो सफानिया जो नबी है उनकी वंशावली भी दी गई है। एक्चुअली आप ध्यान से पढ़ोगे तो हिजकिय्याह जो राजा था उसका जो पोता था गदालिया, और गदालिया का पोता था सफानिया। तो आई थिंक इनको रॉयल प्रॉफिट भी कहा जाता है ना? यस, इसीलिए ये जो सफानिया जो नबी थे वो राजवंश में थे, और कई बार लोग उन्हें रॉयल प्रॉफिट भी कहते हैं। वो इसीलिए कहते थे क्योंकि वो हिजकिय्याह जो राजा थे उनके वंश में आए हुए थे। अभी हिजकिय्याह जो राजा था वो यहूदा का कुल का आखिरी सबसे अच्छा राजा था। हिजकिय्याह राजा के बारे में जब आप बाइबल में से पढ़ोगे तो उसने परमेश्वर की नजर में जो सही था वही किया। वो परमेश्वर के आगे नम्र हो गया, परमेश्वर के आगे दीन बन गया, और उसने भी एक टाइप का रिफॉर्म स्टार्ट किया था। लेकिन जब हिजकिय्याह राजा मर गया और उसका लड़का जब राजा हुआ जो जिसका नाम मनाशे था, वो हिजकिय्याह राजा जितना अच्छा राजा था, मनाशे राजा उतना ही बुरा राजा था। मनाशे राजा के बारे में जब आप इतिहास में या राजाओं की किताब में पढ़ोगे तब जो बहुत ही घिनौने कार्य उसने किए उसके बारे में लिखा है कि मनाशे ने सभी जगह पे उच्च स्थान बंधवाए थे जहां लोग मूर्ति पूजा करते थे। असेरा की जो मूर्तियां थी उसको उसने खड़ा किया था। मनाशे राजा ने सूर्य, चंद्र और तारे की पूजा करवानी लोगों से शुरू की थी। मनाशे राजा ने खुद के बेटों को जो मोलेक जो करके एक देवता था उसको बलि चढ़ाया था। तो उसने इस तरह से ये स्टार्ट किया था, ये सब सारी बातें शुरुआत की थी, और उसके पीछे पीछे जो प्रजा थी वो भी अपने बेटों बेटियों को इन मोलेक जो देवता था उसके आगे उसकी बलि चढ़ाते थे। तो ये मनाशा के टाइम पे भी सफानिया था? नहीं। मनाशे जो राजा था उसका जो शुरुआत का जो राज्यकाल था उसके समय में जो प्रॉफिट थे वो यशाया नबी थे,
और जब मनाशे राजा ने परमेश्वर की नजर में जो जो गलत काम थे वो करना शुरू कर दिया, तब यशायाह नबी ने उसको रोका भी था, उसको बोला कि तुम ये सब मत करो। तब वो बहुत गुस्से हो गया था और यशायाह नबी को बोला था कि तुम्हें वचन मुझे सुनाने की जरूरत नहीं है, और यहां तक कि यशायाह नबी को ये कहा था कि लोगों को भी तुम वचन मत सुनाओ, मतलब तुम प्रीचिंग मत करो। तो यशायाह नबी ने फिर क्या किया कि जो भी परमेश्वर के वचन थे वो उसको लिख लिया करते थे और फिर लोगों में उसको बांटते थे। तो जब ये बात जब मनाशे राजा को पता चली तो बहुत गुस्से हो गया, और उसने पता है कैसे मारा यशायाह नबी को? उसने क्या किया कि एक पेड़ का खोखला जो तना होता है उसके अंदर यशायाह नबी को पुश करके डाल दिया, और फिर ऐसा बोला कि इसको 2 भाग में आरी से काट डालो। और यशायाह नबी को आरी से 2 भाग में काट दिया गया। इसका अगर आपको रेफरेंस चाहिए तो बाइबल में इब्रानियों की जो किताब है और उसका जो 11वां जो अध्याय है और उसकी 36 और 37 आयत है, वहां पे क्लियरली लिखा है कि कुछ लोगों को आरी से काट दिया गया। वो यशायाह नबी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये मनाशे राजा था, और बाइबल में ऐसा लिखा है कि वो इतना बुरा था कि जो कनानी लोग, जिन लोगों को हटाकर परमेश्वर ने इजरायली लोगों को जहां बसाया था, वो कनानी लोगों से भी बदतर था। उनसे भी ज्यादा बुरे काम वो किया करता था और अपनी प्रजा के साथ भी वो करवाता था। तो तब तो इजरायली प्रजा कनानियों से ज्यादा भ्रष्ट हो गई थी। यस, इमेजिन करिए परमेश्वर के ऊपर क्या बीत रही होगी, परमेश्वर के मन में क्या चल रहा होगा। हाँ। परमेश्वर जो कनानी लोग थे, जो नैतिक रीति से भ्रष्ट हो चुके थे, जो बहुत ही बुरे और गंदे काम किया करते थे, और इसलिए परमेश्वर ने उनको हटाकर इजरायली लोगों को, उसकी पवित्र प्रजा को वहां बसाया, ताकि वो पूरी दुनिया में परमेश्वर के कैरेक्टर को लोगों के आगे प्रेजेंट करे। yes. लेकिन यही जो इजरायली, जो उसकी पवित्र प्रजा थी, वो इतने गंदे काम कर रही थी कि कनानी लोगों से भी बदतर हो गए थे। और 55 साल राज करने के बाद ये जो मनाशे जो राजा था वो मर गया, और उसके बाद उसका लड़का आमोन राजा हुआ। अब आमोन राजा के बारे में हम पढ़ते तो उसने खाली 2 ही साल राज्य किया और फिर वो भी मर गया। उसने भी परमेश्वर की नजर में जो गलत था वही किया। जब उसकी मृत्यु हो गई तब उसका जो लड़का था योशिया, वो राजा बना, और वो तब केवल 8 साल का था। योशिया राजा जब खाली 8 साल का था तब वो राजा बना था। तो और यही समय था, ये योशिया राजा का शुरुआत का राज्यकाल का समय था जब परमेश्वर ने सफानिया नबी को भेजा। जैसे कि आगे मेरी वाइफ ने क्वेश्चन किया था कि सफानिया नबी का नाम का अर्थ क्या है, तब मैंने आपको बताया था कि मैं आगे इसका सही मीनिंग क्या है वो बताऊंगा। तो सफानिया नबी जो थे, जब वो छोटे थे तब जिस तरह मैंने आगे बताया कि लोगों में जो मनासे राजा ने जो चालू किया था कि अपने बेटे बेटियों को मौलिक जो देवता था उसको वो बलि चढ़ा देते थे। तब सफानिया नबी का जब जन्म हुआ तब भी वो चालू ही था। लोग अपने बेटों को, अपनी बेटियों को बलि चढ़ा देते थे। और ये जो सफानिया जो नबी थे वो राजवंश में थे, तो उनकी माता को भी डर था कि शायद सफानिया को भी बलि चढ़ा दिया जाएगा, और इसलिए उन्होंने अपने बच्चे को छुपा दिया ताकि उसकी बलि चढ़ा दी ना जाए। और मैं ये मानता हूं कि यही सही मीनिंग है कि परमेश्वर ने सफानिया नबी को छुपा दिया ताकि उनकी बलि चढ़ा दी ना जाए। बाइबल में एक बात हम गौर करते हैं, हमें देखने को मिलती है कि जब भी परमेश्वर का कोई सेवक या दास जो बड़ा होकर परमेश्वर का कार्य करने वाला होता है,
शैतान यही चाहता है कि बचपन में ही उसे मार दिया जाए। इसके कई एग्जाम्पल है बाइबल में। सबसे पहला एग्जाम्पल ये है मूसा का, कि मूसा जब छोटा था तब जो फारून जो राजा था, वो जितने भी लड़के हुआ करते थे उनको मार डालने का उसने आदेश दिया था। तो इसीलिए मूसा की माँ ने भी 3 महीने तक उसको छुपा के रखा था। हमारे यीशु की बात करें तो शैतान यही चाहता था कि यीशु को बचपन में ही मार दिया जाए, और इसीलिए दूत ने योसेफ से कहा कि लड़के को लेकर तू इजिप्ट में चला जा, मिस्र में चला जा। और जब वो राजा मर गया, उसके बाद दूत ने योसेफ को बोला कि अब तू यीशु को, इस लड़के को लेके वापस इजराइल जा। तो शैतान की यही मनसा होती है, उसकी यही इच्छा होती है कि जो परमेश्वर के दास, जो बड़े होकर परमेश्वर के काम करने वाले हैं, उनको बचपन में ही वो मार देना चाहता है, लेकिन परमेश्वर उनको बचा लेता है। यहां भी सफानिया नबी जो आगे जाके परमेश्वर का मैसेज लेके आने वाले थे, उनको भी शैतान यही चाहता था कि मार दिया जाए, लेकिन परमेश्वर ने सफानिया नबी को छुपा दिया और वो बच गए। तो आगे ये जानना चाहेंगे हम कि ये कैसा समय चल रहा था, क्या चल रहा था, परमेश्वर को क्यों ये जरूरत लगी कि सफानिया को खड़ा करे, और परमेश्वर अपना मैसेज लेके वो किसके पास भेजना चाहते थे। यस, तो जैसा कि मैंने आगे बताया कि सफानिया नबी का जो समय था वो योशिया राजा के राज्यकाल में ही था। लेकिन हम ये भी जानते हैं बाइबल में से कि योशिया जो राजा था उसने रिफॉर्म स्टार्ट किया था। मतलब जो लोग बुरी बातों में, मूर्ति पूजा में लगे हुए थे, वहां से उनको निकाल कर सच्चे परमेश्वर की ओर वो उनको ले जाने लगा था। उसने जो मूर्ति पूजा थी वो बंद करवा दी थी, सारे उच्च जो स्थान थे उनको तोड़वा दिए थे, असेरा जो मूर्तियां थी उनको काट डाली थी, जला डाली थी, और लोगों को वो परमेश्वर के रास्ते पर धीरे धीरे लेके जा रहा था। लेकिन जब योशिया ने जब रिफॉर्म स्टार्ट किया, वो समय था ईसा पूर्व 621। अच्छा। और सफानिया नबी की किताब की जब हम स्टडी करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे जो यहूदी जो लोग थे वो तो मूर्ति पूजा में ही लगे हुए थे। मतलब कि ये योशिया राजा को जो रिफॉर्म स्टार्ट हुआ उससे पहले का समय है। तो सफानिया नबी का जो समय था वो ईसा पूर्व 630 के आसपास योशिया राजा ने जो रिफॉर्म स्टार्ट किया उसके पहले का है। अच्छा। उस समय में जो इजरायली लोग थे, जो मनासे राजा ने जो मूर्ति पूजा शुरू करवाई थी, जो लोगों बच्चे को बलिदान दिया करते थे, जादू टोना करते थे, जो अशुद्ध जो आत्माएं थी उनके द्वारा लोग जो ज्योतिष देखा करते थे, अपना भविष्य जाना करते थे, ऐसी सारी बातों में वो लोग लगे हुए थे। ऐसा समय चल रहा था। तो इजराइल प्रजा तो बहुत बुरी तरह से परमेश्वर से फिर गई थी। यस, मतलब हम ये कह सकते हैं कि इजरायली जो लोग थे उनकी जो बिलीफ्स थी, उनकी जो मान्यताएं थी परमेश्वर के प्रति, और उनका जो बिहेवियर था, उनके जो आचरण थे, वो परमेश्वर की नजर में एकदम गलत थे। वो लोग परमेश्वर से बुरी तरह से दूर चले गए थे। और यही समय था जब परमेश्वर ने सफानिया नबी को भेजा वचन लेके, ताकि वो अपने लोगों को परमेश्वर के पास वापस लेके आए। नहीं तो जिस तरह से इजराइल का कुल बंधुआई में गया, वही रास्ते पे यहूदा का कुल भी धीरे धीरे जा रहा था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट समय था यहूदी लोगों के। परमेश्वर नहीं चाहते थे कि उसके लोग बंधुआई में जाए। परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर न्याय शासन लाना नहीं चाहते थे। और इसीलिए वो सफानिया नबी को भेजते हैं। हमारा जो परमेश्वर है वो जब भी कोई कार्य करने वाला होता है तो पहले एडवांस में वो बताता है। वो एक चांस देता है कि अगर हो सके तो सुधर जाओ।
क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते कि परमेश्वर के लोग हमेशा के लिए उनका नाश हो। परमेश्वर यही चाहते हैं कि उनके लोग बच जाए। यस, हो सके तो लौट आओ, हो सके तो वापस फिर जाओ। परमेश्वर का यही मैसेज था और यही मैसेज लेकर सफानिया नबी लोगों के पास जाते हैं। और उसका जो पहला अध्याय है और दूसरे अध्याय की तीसरी आयत तक आज हम स्टडी करने वाले हैं। तो सफानिया नबी के जो हम फर्स्ट चैप्टर जब हम देखने वाले हैं, उस पर जब हम स्टडी करने वाले हैं, तो जब आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें जो इजराइल प्रजा परमेश्वर की ओर से फिर गई थी, उनका मन परमेश्वर से भटक गया था, उनके बारे में लिखा है कि वो छत पर जाकर सितारे की, चांद की, सूरज की पूजा करते थे, उनके शपथ खाते थे और यहोवा की भी शपथ खाते थे। तो उस तरह से वो भटक गई थी, परमेश्वर से दूर हो गई थी, बहुत बुरी हो गई थी। तो इसीलिए परमेश्वर बहुत गुस्सा होते हैं, क्योंकि इजराइल प्रजा परमेश्वर की पसंदी की प्रजा थी। परमेश्वर उनको बहुत प्यार करते थे। लेकिन हमने हर बार जब भी स्टडी किया, जब भी हम नबी के जो किताबें हैं, नबियों की किताब है, उस पर हम जब स्टडी करते थे, हमने देखा था कि इजराइल प्रजा किस तरह से भटक जाती थी। परमेश्वर उनको बहुत चाहते थे, उनको मिस्र की गुलामी से बाहर ले आए थे, उनको कनान देश में ले आए थे, और उसके बाद वो बहुत बार परमेश्वर से दूर हो गई। तो इस बार भी ऐसा हुआ था कि वो परमेश्वर की ओर से भटक गई थी, और इसलिए परमेश्वर बहुत गुस्सा होते हैं और सफानिया नबी को भेजते हैं इजराइल प्रजा के पास, ताकि इजराइल प्रजा अपना मन फिराए और परमेश्वर के पास वापस आ जाए। और सफानिया नबी को परमेश्वर बोलते कि जा, तू जाके बता कि परमेश्वर का एक दिन आने वाला है, तब परमेश्वर उनका न्याय करेगा। तो ये परमेश्वर का दिन क्या है, उसके बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहते हैं। सफानिया नबी का ये पूरी जो किताब है, वो परमेश्वर के दिन के आजू बाजू जैसे घूम रहा है। बार बार आप परमेश्वर का दिन ऐसा आपको इस किताब में, परमेश्वर के वचन में देखने को मिलेगा। तो ये परमेश्वर का दिन, द डे ऑफ द लॉर्ड क्या है? क्योंकि हर बार क्या होता है कि परमेश्वर का दिन आने वाला है, तो हमारे दिमाग में तो वो लास्ट जो दिन आएगा, परमेश्वर का जो न्याय का दिन आएगा, वही चित्र आता है। लेकिन इस किताब में अगर हम इस टाइम को देखें, तो किस तरह से हमें इस दिन को लेना चाहिए? तो और नए नियम में भी परमेश्वर का एक दिन है। हम सब बिलीवर्स मानते हैं कि जब यीशु दूसरी बार जब इस पृथ्वी पर वापस आएंगे, वो है परमेश्वर का दिन। तो ये परमेश्वर का दिन है क्या? परमेश्वर का दिन ये कोई 24 घंटे का कोई दिन नहीं है। परमेश्वर का दिन मतलब जब भी परमेश्वर जो बुरे जो लोग हैं, जो गलत काम किया करता है, उनका जब न्याय करेगा, वो है परमेश्वर का दिन। अच्छा, तो जिस दिन परमेश्वर अपना न्याय शासन इजराइल पर लाने वाले थे, उस दिन की बात कर रहे थे। अगर हम बाइबल में देखें तो जब जल प्रलय हुआ, वो परमेश्वर का दिन था। अच्छा, जब सदोम और गमोरा का नाश कर दिया गया, वो परमेश्वर का दिन था। और यहाँ ये जो यहूदी जो लोग हैं, उनके लिए भी एक परमेश्वर का दिन आ रहा था। अच्छा। वो कौन सा था कि अगर वो लोग भी अपने पापों से नहीं फिरे, तो उन्हें बंधुआई में चले जाना था। बेबीलोन का जो राजा था नबूकदनेस्सर, वो आकर उन्हें बंधुआई में लेके जाने वाला था। वो उनके लिए परमेश्वर का दिन था। हाँ, हम मसीही लोगों के लिए भी एक परमेश्वर का दिन है कि जब यीशु खुद इस पृथ्वी पर वापस आएंगे, वो हमारे लिए परमेश्वर का दिन है, और हमें उस दिन के लिए तैयार होना है। अपने आप को प्रिपेयर करना है कि जब यीशु आए तो उसके सामने हम खड़े रह सके। तो सफानिया को परमेश्वर ने इसीलिए भेजा कि इजराइल प्रजा अपने मन को फिराए तो वो बच जाएगी। अगर नहीं फिराएगी तो उन पर परमेश्वर का दिन आने वाला था। परमेश्वर का न्याय शासन आने वाला था। तो हमारा परमेश्वर बहुत भला है, लेकिन हमारा परमेश्वर न्यायी भी है।
यस, परमेश्वर भला है, इसीलिए वो अपने नबी के द्वारा अपने नबी के द्वारा ये रिवील करता है कि आप अपने पापों से अपना मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर चाहता नहीं कि वो अपने लोगों को नाश करे। तो यहाँ हमें परमेश्वर का बहुत दयालु और कृपालु नेचर हमें देखने को मिलता है, एक परमेश्वर का एक कैरेक्टर कि परमेश्वर बहुत भला है, ये देखने को मिलता है, क्योंकि वो चाहता है। लेकिन परमेश्वर न्याय भी है, क्योंकि परमेश्वर कभी पाप को नहीं चला सकता। यस, आमीन, आमीन। परमेश्वर बहुत होली है। यस, आमीन। तो इसीलिए यहाँ हमें परमेश्वर के दो मेजर कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। परमेश्वर का बहुत दो स्वभाव जैसे हमें देखने को मिलता है कि परमेश्वर कृपालु है और परमेश्वर दयालु भी है। यस, यस। और जब आप ये बहुत सारे जो प्रॉफिट्स है उनका जब आप स्टडी करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये एक ही मैसेज है। यस, सब में एक ही मैसेज है। यहूदी लोग, इजरायली लोग सब पाप करते थे। नबी उनके पास जाता था और उनसे ये कहता था कि तुम लोग अपने पाप से फिर जाओ, तुम लोग परमेश्वर के पास लौट आओ, अपने बुरे काम को छोड़ दो, मूर्ति पूजा छोड़ दो, परमेश्वर के पास लौट आओ, नहीं तो तुम लोगों के ऊपर परमेश्वर के न्याय का दिन आएगा, परमेश्वर का दिन आएगा। हमें ये ऐसा लगता है कि ये तो सभी बुक्स में एक तरह का मैसेज है। हाँ। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, मैंने आपको पहले ही बताया, ये सफानिया नबी का जो मैसेज है उसके पहले परमेश्वर का वचन कब आया था? आइजाया नबी के द्वारा। हाँ। यशाया नबी के द्वारा। और यशाया नबी और सफानिया नबी, उनके बीच 70 साल का डिस्टेंस है। अच्छा। तो इट इज इंपॉर्टेंट, ये जरूरी है। परमेश्वर के लिए जरूरी था कि उसके लोगों को भले बार बार मैसेज दोहराना पड़े, लेकिन परमेश्वर फिर भी बार बार यही मैसेज नबियों के द्वारा भेजा करते थे। और अपने माइंड में ये रखिए कि ये बार बार एक ही मैसेज आ रहा है, लेकिन उनके बीच में काफी अंतर है। 70 साल मतलब एक पीढ़ी गुजर चुकी है। तो परमेश्वर के लिए तो सभी जो उसके लोग हैं वो मूल्यवान है। परमेश्वर हर पीढ़ी को बचाना चाहता था। यस, और इसीलिए परमेश्वर बार बार, भले ही सब लोगों को एक जैसा मैसेज ये लगता हो, लेकिन परमेश्वर को जब लगता है कि नहीं ये रिपीट करना जरूरी है मैसेज, तब जरूर परमेश्वर नबी को वही मैसेज लेकर भेजा करते थे। yes. और सफनिया नबी भी यही मैसेज लेकर आए थे कि अपने बुरे काम से फिर जाओ, सच्चे परमेश्वर की ओर लौट जाओ, नहीं तो न्याय का दिन तुम्हारे ऊपर आने वाला है। yes. और ये जो पहला जो अध्याय है उसमें आप पढ़ पाओगे कि ये जो इजरायली लोग हैं वो कितने गलत और बुरे बुरे काम किया करते थे। मैंने जैसे बताया कि ऑलरेडी आपको बताया कि वो लोग यहां तक कि अपने जो बच्चे थे उनकी भी बलि चढ़ा दिया करते थे। वो लोग छत पे जाके चांद सितारे की पूजा किया करते थे। वो लोग यहोवा के नाम की भी शपथ खाया करते थे और अन्य देवी देवताओं के नाम की भी शपथ खाया करते थे। तो जब आप ये पूरा अध्याय पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो यहूदी जो लोग थे वो कितनी बुरी दशा में थे। आगे आपको ये भी पढ़ने को मिलेगा कि परमेश्वर ये कहते हैं कि तुम लोग जो एकदम बहुत ही कंफर्ट जोन में आ चुके हो, वो लोग ऐसा मानते थे कि परमेश्वर ना तो भला करेगा ना बुरा करेगा, ना परमेश्वर हमें नुकसान पहुंचाएगा ना परमेश्वर हमें फायदा पहुंचाएगा। इतने कंफर्ट जोन में वो लोग आए थे कि उन्हें कुछ असर ही नहीं हो रहा था। वो लोग अपनी रीति से बस अपने कामों में फंसे हुए थे। तो उनको कोई कुछ पड़ी ही नहीं थी और परमेश्वर नहीं चाहते थे कि उसके जो लोग हैं, जो उसकी प्रिय जो प्रजा है, उसका विनाश हो। यहाँ मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि देखिए परमेश्वर कितना दयालु है और कितना यहाँ परमेश्वर का दयालु नेचर हमें देखने को मिलता है कि उन लोगों को तो कुछ भी पड़ी नहीं थी। यस। वो तो अपने अपने काम में ही लगे हुए थे। यस। वो तो ऐसा सोच रहे थे ना वो परमेश्वर हमारा बुरा करेगा ना भला करेगा, तो वो तो अपने ही कामों में लगे हुए थे, लेकिन परमेश्वर को उनकी चिंता थी। यस, यस। परमेश्वर उनके बारे में सोच रहे थे।
Yes. परमेश्वर का ध्यान उन लोगों पर लगा हुआ था कि मैं अपनी प्रजा को बचाना चाहता हूं और इसीलिए मैं अपने नबी को भेजूंगा। Yes. तो यहाँ हमें हर बार ऐसा ही दिखता है कि परमेश्वर बहुत न्यायी है, परमेश्वर सबका नाश करते हैं, लेकिन नहीं मेरे प्रियो, यहाँ भी परमेश्वर का प्यार हमें नजर आता है। Yes, आमीन। क्योंकि वो लोग तो अपने कामों में फंसे हुए थे, वो परमेश्वर के बारे में नहीं सोच रहे थे, लेकिन परमेश्वर के मन में उनकी प्रजा का ही ख्याल था। Yes, तो yes. इसी तरह से मेरे प्रियो, यीशु को प्रभु ने हमारे लिए भेजा, यीशु के द्वारा हमें Yes, आमीन। हमको उद्धार मिला है, हमने साल्वेशन को पाया है। लेकिन हम बिलीवर्स भी अगर परमेश्वर की ओर से भटक जाएंगे, अपने बुरे कामों में लग जाएंगे, मैं उसकी बात नहीं कर रही कि अगर हमसे गलती हो गई और हम अपने पापों से तौबा करते हैं, मन फिराते हैं, तो ऑब्वियसली परमेश्वर हमें माफ करता है और यीशु में हमें पापों की माफी मिले। लेकिन जब बिलीवर्स प्रभु की ओर से फिर जाते हैं और अपने बुरे कामों में लग जाते हैं, जैसे इजराइल प्रजा को कुछ भी पड़ी हुई नहीं थी, वो अपने कामों में ही लगी हुई थी ना। जब हम बिलीवर्स को ना अपने उद्धार के बारे में कुछ भी हम चिंता नहीं होती, तब परमेश्वर का दिन हमारे लिए भी आ सकता है। यस यस आमीन। और अगर मैं इज़राइल के कुल की बात करूं जो बंधुआई में चला गया था, उसको लेकर भी परमेश्वर ने बार बार अपने नबी को, अपने प्रॉफिट को भेजा कि ताकि वो लोग भी अपने मार्ग से वापस फिर जाए। और आप सब लोग जानते होंगे कि आमोस नबी जो थे और होसे नबी जो थे, वो भी इसीलिए गए थे इज़राइल के कुल के पास के वो अपने बुरे कर्मों से वापस फिर जाए। बाइबल में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ये कहता है कि जब कोई दुष्ट मर जाता है तो उससे मुझे आनंद नहीं होता है। तो हमारा परमेश्वर उसके जो प्रिय लोग हैं, जो उसकी पवित्र प्रजा है, उसके विनाश में उसको कोई आनंद नहीं आ रहा है। वो तो चाहते हैं कि वो लोग अपने पापों से वापस फिर जाए और परमेश्वर के पास लौट जाए। और इसलिए बार बार परमेश्वर अपने प्रॉफिट को, अपने नबी को यही मैसेज लेकर भेजा करते थे कि अपने बुरे काम से फिर जाओ, मेरे पास लौट आओ, मन फिराओ, वापस आ जाओ। तो सफानिया नबी की जो किताब है बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है। और आज हमने उसका जो पहला जो चैप्टर है उसके ऊपर स्टडी किया। दूसरा जो चैप्टर है उसकी पहली और तीसरी आयत से जहां एक आशा की किरण दिखती है कि परमेश्वर ये कहते हैं कि अब भी समय है, अब भी समय है, अब भी अगर आप लोग मन फिराओगे, अपने पापों से फिर जाओगे, तो ये न्याय का दिन टल जाएगा। तो हम सब मसीही लोगों के लिए सफानिया नबी की किताब में बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज छुपे हुए हैं। और आने वाले समय में हम उसका दूसरा जो चैप्टर है और तीसरा चैप्टर है उसके ऊपर बाइबल स्टडी करेंगे। हम लोग आशा रखते हैं कि आज के वचन के द्वारा आप सब लोग आशीषित हुए होंगे। यस आमीन। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस मूल्यवान समय के लिए। और मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इस बाइबल स्टडी को आप दूसरे मसीही भाई बहनों के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी आशीष को पा सके और परमेश्वर के वचन को बहुत गहराई से समझ सके। सबको जय मसीह की।